एक वो दिन थे जब हम सुबह उत्साहित होकर उठते थे। माताजी हमारी हमें तैयार करती थी, बिल्कुल टंच करके स्कूल भेजती थी। आज के दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन हम खुशी खुशी स्कूल जाते थे, क्योंकि आज के दिन ना ही कोई होमवर्क चेक होता था, ना ही कोई पढ़ाई होती थी। हर कोई इस फिराक में रहता था कि उसे बस किसी न किसी तरह 2 बार लड्डू मिल जाएं। फिर इसके बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था जिसमें हमारे तमाम दोस्त और सीनियर्स हिस्सा लेते थे। कोई रोंगटे खड़े कर देने वाले आज़ादी की स्पीच सुनाता था, तो कोई मन मोह लेने वाला गीत गाता था। फिर कार्यक्रम खत्म होता, स्कूल से वापस घर आकर हम दूरदर्शन में रिपब्लिक डे की परेड, तमाम सुंदर झांकियां और प्रधानमंत्री जी को भाषण देते हुए सुनते। तब हमारे मन में सवाल आता कि कैसे मिली होगी आज़ादी, और ये 21 तोपों वाली सलामी का चक्कर क्या है। जब पहली परेड हुई होगी तो उसका दृश्य क्या रहा होगा। आइए आपको एक लंबे सफर पर लेकर चलता हूं। उम्मीद है इस सफर में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं राइजिंग भारत, मैं हूं अविराज। ऐतिहासिक सफर। कहानी शुरू होती 29 मार्च 1857 से, जब भारतीय सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। सबसे पहले मंगल पांडे ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर क्या, फिर यहीं से विद्रोह का आरंभ हुआ। विद्रोह की कुंठा से चिढ़कर पलटन की सार्जेंट हडसन मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मंगल पांडे उसे गोली मार देते हैं। इस घटना के बाद अंग्रेज मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना देते हैं। लेकिन पांडे जी द्वारा लगाई गई ये आज़ादी की चिंगारी बुझती नहीं, बल्कि आग की तरह पूरे भारत में फैल जाती है। सदी बदलने के साथ ही साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को चलाया। लोकमान्य ने नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक बड़ी क्रांति होती है। बिना ट्रायल के जेल में डालने का सभी भारतीय विरोध करते हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि बदले में हम भारतीयों को जलियांवाला बाग कांड मिलता है। 19 अप्रैल, हल्की धूप, हल्की घटा छाई हुई थी। यह दिन था वैशाखी का, शुभ दिन था। लोग शांति विरोध प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग कांड में एकत्रित हुए थे। तभी अचानक से वहां कुछ घटित होता है, गंभीर, बहुत गंभीर। अचानक से गोलियां चलने लगती हैं निहत्थे लोगों पर। लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे हजारों लोगों की मौत हो जाती है। पता चलता है ये गोलियां जनरल डायर ने चलवाई थी। अंततः इसका बदला उधम सिंह लेते हैं जनरल डायर को मारकर। अब आता है अगस्त 1942। गांधी जी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उनका नारा होता है, करो या मरो। दूसरी तरफ नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से जर्मनी जाते हैं। वहां वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत की ओर से ब्रिटिश के गवर्नर जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र ने जापान की सहायता से ब्रिटिश सेनाओं से संघर्ष किया। अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त कराया। 1945 में वे जापान की पराजय के बाद हवाई जहाज से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चले। उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनका कुछ पता नहीं चला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में आज भी रहस्य ही बनाए। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहानी आगे बढ़ती है। नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाता है। मुस्लिम लीग के सदस्य मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की जाती है। अब चुनौती ये थी कि भारत के सामने इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार तमाम मेहनत, मशक्कत और बलिदानों के बाद 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मध्य रात्रि के घंटे की चोट पर जब दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान जीवन और आज़ादी के लिए जाग उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में दुर्लभ ही आता है, जब हम अपने पुराने कवच से नए जगत में कदम रखेंगे, जब एक युग की समाप्ति होगी और जब राष्ट्र की आत्मा लंबे समय तक दमित रहने के बाद अपनी आवाज़ पा सकेगा। हम आज दुर्भाग्य का एक युग समाप्त कर रहे हैं और भारत अपनी दोबारा खोज आरंभ कर रहा है। ये शब्द थे जवाहरलाल नेहरू के। अंततः 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपना लिया। इसके बाद से ही 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज़ादी के बाद संविधान लागू होने पर यही तारीख गणतंत्र दिवस बन गई। तब से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस की परेड निकालने का रिवाज चलता चला आ रहा है। अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो भारत की पहली परेड की मज़ेदार कहानी आपको सुनाता हूँ। ये वक्त है 26 जनवरी 1950 का, भारत का पहला गणतंत्र दिवस।
जगह इरविन स्टेडियम, जिसे आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पूरा देश ये जश्न देखने को आतुर था। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सहित कई सूबों के लोग रेलगाड़ियों, बसों में भर भर कर दिल्ली पहुंच रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो लोकतंत्र का यह जश्न देखने के लिए 4 दिन पहले पैदल ही घर से निकल पड़े थे। दिल्ली में भीड़ इतनी थी कि रायसीना हिल से लेकर इरविन स्टेडियम तक केवल सिर ही सिर नजर आ रहे थे। लाखों लोग कतार में खड़े थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। जो जहां टिक पाया टिक गया। घरों की छतें, पेड़, दुकानें सब लोगों से पटे हुए थे। दिल्ली की सबसे बड़ी, जिस इमारत से कभी सबसे बड़ा अंग्रेजी अफसर निकलता था, जिससे कई मीटर दूर आम भारतीयों को गुजरने की इजाजत भी नहीं थी, अब उसी इमारत से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाहर निकले। तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी, नारों का शोर थम नहीं रहा था। राष्ट्रपति बार बार अपना सिर लोगों के सामने झुकाते, हाथ जोड़ते, लेकिन जनसमूह अलग ही जोश में था। इस मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। फिर वो दृश्य सामने आया जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साम्राज्यवादी सत्ता की शान और शौकत दिखाने वाली और राजसी दंभ का प्रतीक मानी जाने वाली वो बग्घी, जो ब्रिटिश वायसराय की शाही सवारी हुआ करती थी, जिस पर शाही मेहमान और भारत से गुजरने वाले शाही मुसाफिरों को बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता था। वो बग्घी जिसे देख कभी भारतीय रोष में उबल पड़ते थे, लेकिन आज वही बग्घी भारतीयों के सामने थी और वो उसे देख मंत्रमुग्ध हो रहे थे, खुद पर इतरा रहे थे, क्योंकि अब हाथ से गढ़ी, सोने और चांदी से गढ़ी लाल मखमली गद्दी वाली बग्घी पर एक भारतीय बैठा था। एक आजाद देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि। एक ऐसा सपना सच हो रहा था जिसे सैकड़ों सालों से हर भारतीय देखना चाहता था। फिलहाल आज यानी कि 2024 की परेड में एक बात खास है, वो ये है कि आज की परेड में महिला सिपाही होंगी, जो कि गर्व की बात है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज़ादी की, ये थी कहानी संघर्षों की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए राइजिंग भारत। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।